हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो ये अपने सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है ये, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो अपन पहले ये जान लेते हैं कि अपने पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था, इस मार्केट में ट्रेड आज कैसे करना था, पहले ये जान लेंगे अपन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालते रहते हैं। और कल एक अच्छी वीडियो आने वाली है, और आप उसे देखकर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं बिना टाइम खराब करे हुए। तो हमने कल आपको कुछ लेवल से बताए थे। 24,360 का ये रेजिस्टेंस था अपना ऊपर, और 24,200 का ये सपोर्ट था। तो अपने को हमने बताया था आपको इसके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करता, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ में ही ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने पर अपनी एंट्री, ऊपर का स्टॉप लॉस, और अपने को प्रॉफिट को ट्रेल करना है। अगर इस मार्केट में भी आपने ट्रेड नहीं लिया तो ये वजह है क्यों नहीं लिया आपने। इस मार्केट में अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, इतना अच्छा मार्केट गया है, तो आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया। फर्स्ट चीज तो आप खुद से ये क्वेश्चन करिए कि अपना सेटअप बना हुआ है, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन करना है, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, तो आपने इस मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड लिया। ये आपको खुद से सवाल पूछना है। एनालिसिस सही है अपना, अपने को क्या खुद की एनालिसिस पर भरोसा नहीं है क्या। अगर अपन इस जगह पर गलत होंगे तो अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे, बट अगर अपन सही हुए तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट अपन मार्केट देगा अपने को, 10 बार देगा, क्यों नहीं देगा। अगर अपना एनालिसिस सही है तो 10 बार मार्केट अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर आपने फिर भी ट्रेड नहीं लिया है तो आप खुद से क्वेश्चन करिए कि अपन मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया है, वजह क्या थी। तभी मार्केट डाउन आ रहा था, तब मैं क्या सोच रहा था कि क्या मार्केट पूरा गिर जाएगा, या फिर इस मार्केट में मुझे ट्रेड ही नहीं करना था। तो हमने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप ये मार्केट यहाँ पर चल रहा था, आपके माइंड में क्या चल रहा था, तब तब आप क्या सोच रहे थे, आपकी साइकोलॉजी क्या थी, आपका माइंडसेट क्या बोल रहा था, आपका दिमाग में क्या चल रहा था। आप सब कुछ आप खुद से सवाल कीजिए कि इस अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में मैं ट्रेड क्यों नहीं ले पाया। आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए। तो अब अपन चलते हैं, अपन कौन कौन सी टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले हम आपको ये बता देते हैं। डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज्यादा में तो अपन ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं अपन। चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट जब जब सपोर्ट पर आया है, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। जब जब मार्केट सपोर्ट पर आया है, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ये ऊपर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, ये यहाँ पर ये 24,360, 24,200 ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर, अपने इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर। तो अभी के लिए अपन इन्हें करेंगे डिलीट, और अपना एक ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये कितने लेवल कितने का आ रहा है हम आपको लेवल्स में बता देते हैं। 24,150 का रेजिस्टेंस है, 24,150 का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कैसे बना, ये अपने लिए यहाँ से, ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, तो इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, फिर रेजिस्टेंस बिकॉम सपोर्ट। अब दोबारा से इसके नीचे मार्केट डाउन आ गया, तो अब ये सपोर्ट बिकॉम रेजिस्टेंस। अब ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये अपने को मिल रहा है, एक ये एरिया आ रहा है 23,800, 23,000 अंडरग्राउंड में ले लेंगे अपन, 23,900 का। अब ये 23,900 का सपोर्ट कैसे बना, इसके पीछे का हम आपको राज भी बता देते हैं। ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, अब इसके ऊपर गैप ओपन हुआ मार्केट, अब ये अपने लिए रेजिस्टेंस बिकॉम सपोर्ट, अब ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करने लगा, ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करने लगा। 23,900 का सपोर्ट हो गया,
24,150 का। आप इन्हें बिल्कुल भी लाइन मत समझिएगा, ये लाइन नहीं है, ये अपने लिए लाइफ लाइन है। आप इन्हें नॉर्मल मत समझिएगा, ये लेवल है। इस लेवल पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी यानी जो ये इस फॉर्म में ये चार्ट चल रहा है, ये साइकोलॉजी होती है। अगर ट्रेडर की मार्केट में साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस होगा 24,150 का, और नीचे सपोर्ट हो गया 23,900 का। तो अब अपने को इसके बीच के ट्रेड कैसे करना है? इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर करेंगे बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है? बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप, निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं? उस कंडीशन में करते हैं अपन नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बने अपने, हम आपको इसका भी राज बता देते हैं। अब ये मार्केट आ चुका है 23,991 पर, ठीक है, 23,990 अंडरग्राउंड ले लेंगे। अब नीचे अपने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 23,800 का, 23,800 का नीचे मिल रहा है, और 24,500 का ऊपर मिल रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी जिधर मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे मार्केट उधर घूमेगा, जिधर मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस लगे होंगे मार्केट उधर घूमेगा। अगर मान लीजिए मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट को ऊपर मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से मार्केट इसे रेजिस्टेंस समझकर लोग पुट बाय कर रहे हैं दबा के, और मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर मिल रहे हैं, यानी कि कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मान लीजिए, और कॉल साइड में ज्यादा लोग हैं कॉल को बेच रहे हैं और पुट को बाय कर रहे हैं, तो ज्यादा मान लीजिए हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग दे, जैसे कि आज दिया है। हमने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, और वैसा ही हुआ। अगर आपने फिर भी ट्रेड नहीं लिया है तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया है। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि ट्रेड क्यों नहीं लिया है आपने। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस रहेगा 56,100 का और सपोर्ट रहेगा 54,500। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन था, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। तो अपन ने निफ्टी 50 में ट्रेड कर लिया था, तो बैंक निफ्टी में अपना ये छोटा मोटा ये इसे ब्रेक डाउन करता है, तो अपना कोई ट्रेड नहीं बना आज बैंक निफ्टी में। अब अपने को ट्रेड कैसे करना है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि हम निफ्टी 50 में आपको डिटेल में समझा दिए हैं। तो 54,200 का सपोर्ट हो गया और इसे करेंगे डिलीट। 54,200 का ये हो गया सपोर्ट, और अपने को एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया, ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और मिल रहा है अपने को, और ये जो गैप अप ओपन हुआ है मार्केट यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो जाएगा अपना 55,000 का, ये हो जाएगा 55,000 का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे अपन, इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ऑप्शन सेलर का मार्केट रखेंगे, रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेचेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेचेंगे इस मार्केट में। और ऑप्शन बाइंग के लिए इसके ऊपर जाएंगे, और ऑप्शन बाइंग इसके लिए इसके नीचे जाएंगे डाउन साइड। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन होकर मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उसका राज बता देते हैं हम आपको। मान लीजिए इंपल्स वे में मार्केट ओपन हुआ ऊपर और मार्केट साइडवेज हो गया, यानी कि करेक्शन में चला गया, टाइम करेक्शन में। अब ये करेक्शन दो प्रकार से होता है, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव ये या तो इसके आधे से अप ट्रेंड में जाएगा, मान लीजिए अप ट्रेंड में खुला और करेक्शन हुआ, फिर इंपल्सिव वेव बना देगा मार्केट, या फिर इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव, या फिर ये इसके बराबर से जाएगा, या फिर इंपल्सिव वेव में खुल गया मार्केट मान लीजिए और अभी साइडवेज हो जाएगा मार्केट, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। एग्जांपल की जैसे कि ये यहाँ पर हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर हुआ है, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, अब ये
टाइम करेक्शन में चला गया, ओवरऑल साइडवेज हो गया मार्केट। तो अपने को इसके बीच करना है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो अपन अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर हमने डिटेल में कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20 आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। आज ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है, तो ये चेंज है जो आज ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कि क्या किया गया है। इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। आज ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसमें क्या किया गया है आप कमेंट करके बताइए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा ऑप्शन चेन डेटा। इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। तो ज्यादा क्या किया गया है, नीचे अपन ये भी देख लेते हैं। ओआई में 19 लाख कॉल को बेचा गया है और 13 लाख बाय किया गया है, यानी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से ओवरऑल बेरी से निफ्टी 50। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। और कल हम आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो ला रहे हैं, आप देख लीजिएगा, कल वीडियो आएगी। दोबारा सर्च कर लेते हैं, ये थोड़ा नेट इश्यू चल रहा है, कई बार हो जाता है, ये ऑप्शन चेन डेटा नहीं खुलता है। नेट तो सही चल रहा है बट ये कई बार नहीं खुलता है। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या किया गया है, सेम निफ्टी 50 तरह किया गया है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये प्लस में है, और ये प्लस में है। तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है और इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी बुली वो बेरी से ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो अपन ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं लिए थे निफ्टी 50 में, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 में, तो आप बिल्कुल गलत है अपने एनालिसिस पर, यानी कि आपको भरोसा नहीं है। तो आप भरोसा कीजिए, और जहाँ पर ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम है पूरा ट्रेडिंग, तो इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपन ट्रेड करेंगे। इसमें क्या है, जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे, जहाँ पर अपन गलत होंगे वहां पर निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को, इससे ज्यादा क्या। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करेगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसी लगती है ये हमारी, आप कमेंट करके प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, आप एक कमेंट जरूर किया करिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। एक बार कमेंट किया था एंट्री एग्जिट पर, वो वीडियो हम बना देंगे कल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए हर रोज कुछ अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।